चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंटिन्यूअस के एक्सरसाइज 9.1 पे डिस्कस करेंगे। कल हम इसका सारा थ्योरी का समापन कर दिया था पिछले वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं। और आज हम उससे रिलेटेड संबंधित क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। कल क्या सीखे थे? सबसे पहला मैंने बेसिक सीखा था। बेसिक में मैंने सिखाया था, थोड़ा सा लिमिट के बारे में सिखाया था, बहुत सारी चीज पहचानने के लिए सिखाया था। अब फिर कंटिन्यूटी का थोड़ा सा मैंने परिभाषित भी किया था, कुछ फॉर्मूला बताया था। मैं ये बताया था कि यदि एलएच लिमिट, कौन लिमिट चला? एलएच लिमिट बराबर हो जाए किसका? बराबर हो जाए आरएच लिमिट का। आरएच लिमिट का बराबर हो जाए और इसके बराबर हो जाए क्या जी? इक्वल लिमिट। इक्वल लिमिट एफ बताते हैं। यदि ये तीनों के तीनों बराबर हो जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे? चला कंटिन्यूटी। तो इसके लिए इन तीनों लाने के लिए हमको दो चीज दे रहता है। क्या चीज? दो चीज। एक वो हमको एफ दे रहेगा, एफ और कुछ दे रहेगा, जो इधर अधिक जन बोल रहे थे, जो तुम बोल दिया दो साइन एक्स, तो ई तो ऊ माने एक्स स्क्वायर प्लस 1 कुछ भी रहेगा। अब पॉइंट दे रहेगा, उन्हें बिंदु दे रहेगा, लिमिट बाबला कि एक्स का मान है कितना है? 2 है, 3 है, 4 है, ऐसा पॉइंट दे रहेगा, बिंदु दे रहेगा। अब कहेगा बताओ कि x बराबर 2 पर ये फंक्शन संतत है या नहीं, कंटिन्यूटी है या नहीं। जैसे कि आपके बोर्ड पे देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है और यहाँ दूसरा क्वेश्चन हुआ लिखा हुआ है पहला, समझना। इसमें लिखा हुआ यही है कि f(x) बराबर 2x प्लस 3 है और x बराबर 1, यानी x बराबर 1 पर इस फंक्शन को बताइए आप कि कंटिन्यूटी है कि नहीं, संतत है कि नहीं, ये बताना है। तो ये बताने के लिए हमको कितना चीज निकालना पड़ेगा? 3 चीज। क्या चीज? 3 चीज। पहला एलएच लिमिट, दूसरा आरएच लिमिट और तीसरा इक्वल लिमिट, इसको एफएक्स करते हैं। चलिए हम लोग एलएच लिमिट निकालते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एलएच लिमिट। हाँ, ध्यान से समझना कैसे लिख रहे थे। एलएच लिमिट अब कचरा में हम 2 अंडरलाइन कर देना है, 2 नहीं 3 को 4 5 को अंडरलाइन कर दो। यहाँ पे अंडरलाइन जरा से जांचना पता चल जाए कि नहीं हो तो कुछ लिखा है, अंडरलाइन कर दिए। एलएच लिमिट कैसे निकलेगा? तुरंत लगेंगे लिमिट। तो लिमिट लिखा जाने को शॉर्टकट में LIM चाहे LT, पिछला वीडियो में तो LIM लिमिट हो गया। यहाँ से टेंस तो बताओ कितना लिखे यहाँ पे? एक प्रकार है तो एक लिखेंगे, एक लिख दिए, एक लिख दिए। एक में घटेगा कि जुटेगा? घटेगा। तो बहुत सारे सवाल पूछ रहा था बहुत से लड़का कि सर आप घटाते तो 0 ही क्यों घटाते हैं? आप उससे कुछ नहीं करा सकते। देखिए बुआ, घटाते हैं हम इसलिए कि जैसे एक यहाँ पे एक बिंदु है, हम घटाते हैं इसलिए कि हम जाए कहाँ? एलएच यानी लेफ्ट हैंड की तरफ जाए। हाँ, और घटा भी दे इसमें और इसके मान पर कोई प्रभाव भी ना पड़े। अब बताओ एक में हम 4 घटा देंगे तो मान प्रभाव पड़े कि नहीं पड़े? घटाओ मना नहीं करते, घटाओ, लेकिन घटाओ लेकिन इसके मान में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, समझिए ना। इसीलिए हम लोग 0 घटा देंगे। आप लोग का मन करेगा तो 1 माइनस एच घटा दीजिएगा। तो सर एच कौन से? जहां बोल दीजिएगा कि एच जो है बहुत 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 छोटा है, जिसको घटाने पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, कहते हैं। तेरा सब लोग 0 कहां लेके चल जाए, कचड़ देना है कि इसीलिए हम लोग एच के कहने रहते हैं 0। घटा देंगे, देखो लग लेने हो घट रहा है, आज देखना पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, बस समझे कि नहीं? इसीलिए 0 घटा जाता है। अब यहाँ से एफ(x) का मान करता है, बताओ एफ(x) करता है हम लिखेंगे यहाँ पे 2x अब प्लस क्या लिखेंगे? बस आगे से अब यही वैल्यू को देखिए लिमिट लिखेंगे और x टेंड्स टू 1 में 0 घटाएंगे तो कितना आएगा? ये क्या है? देखो इसका मान पर भी प्रभाव नहीं पड़ा। अब जैसे क्या होगा? 2x प्लस 3 है तो 2x प्लस 3 लिख दिए। अब क्या करते हैं? लिमिट में उसका मान रखते हैं, एक रखें
तो रखो पुट करो, तो 2 जहां जहां x वहां वहां 1 तो रखो 1, अब प्लस कितना हो जाएगा 3, तो 2 एक काम कितना होता है 2 अब प्लस 3 अब 2 और 3 क्या होता है 5। देखिए एलएच लिमिट का मान कितना आ गया 5। अब कौन लिमिट निकालेंगे आरएच लिमिट। चलिए हम लोग आरएच लिमिट निकालते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। हम लोग आरएच लिमिट निकालते हैं, आरएच लिमिट समझना, ठीक है। हेडिंग मार दी, तुरंत लिखेंगे लिमिट तो चल गया। तो कभी कभी एलटी लिख दो तो कभी एलआईएम लिख दो, तो हंसना नहीं, तो ला एलआईएम लिखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 और आरएच लिमिट है तो जुटेगा कि घटेगा, जुटेगा। शो करने के लिए दिखाने के लिए कि देखिए एक से ज्यादा हो एना पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। अब तुरंत ऊपर से एफएक्स करना ये नहीं चला, 2x प्लस हो गया। अब बनाने के लिए कहेगा तो बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, अब 2x प्लस कितना है 3। अब क्या करेंगे इसे कमा धरेंगे तो 2 गुने 1 अब प्लस कितना आएगा 3, 2 एकम क्या होता है 2 अब प्लस 3, 3 2 कितना आ गया 5। अरे यार लिमिट दिया गया 5। अब कौन लिमिट निकाले इक्वल लिमिट, तो हम बोलेंगे इक्वल लिमिट को क्या लिखते हैं चूंकि। हम बोले थे पिछला वीडियो में कि इक्वल लिमिट को लिखते हैं चूंकि। अब डायरेक्ट लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1 एक हम कुछ जोड़े घटा में ना इक्वल है। अब तुरंत ऊपर में फंक्शन कहाँ है 2x प्लस 3, तो 2x प्लस क्या लिख देंगे 3। धारो 2 गुने 1 अब प्लस कितना आएगा 3, 2 एकम 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 5। कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ। अब देखो सोच के तीनों बराबर है कि नहीं। एलएच लिमिट का मान आया 5, आरएच लिमिट का मान आया 5, इक्वल लिमिट का मान भी आया 5। तो अब बोल देना कि चूंकि कुछ बोलना है चूंकि एलएच लिमिट बराबर बोलो क्या लिखेंगे आरएच लिमिट बराबर एफएक्स इक्वल लिमिट, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए एफएक्स जो है एफएक्स, इसलिए ये जो एफएक्स है एफएक्स इज कौन सी चला कंटिन्यूटी, कौन सी कंटिन्यूटी क्या करा पर कंटिन्यूटी है x बराबर 1 पर, ध्यान देना ऐड x बराबर 1 पर हो गया आंसर। कोई दिक्कत है नहीं है। चुपचाप वो फंक्शन दे रहे बिंदु दे रहे कचड़ के एलएच लिमिट निकाल लेना है। लिमिट x टेंड्स टू 1 में 0 घटा देना है, जो फंक्शन ओनली देना है। फिर कैलकुलेशन के लिए 5 चले आरएच लिमिट चलना है। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 0 कर देना है, 2x प्लस 3 तो 2x प्लस 3 देना है, 1 प्लस 0 तो 1 क्या आएगा, इस 1 का मान उधर धर देना है, 2 1 कम कितना आएगा 2 प्लस 3 5 इक्वल लिमिट में। समझ गए ना, तीनों बराबर, इसलिए ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूटी। तो बताइए ना बनेगा ये बनेगा ना, तो ये बना बताओ और तुरंत और कमेंट कर कि ये वाला कंटिन्यूटी है कि नहीं। तुरंत हम इंतजार करते हैं 2 मिनट। आंसर दो चलो बनाओ उसको। चलिए अब देखिएगा एक का हम लोग 2 नंबर डिस्कस करते हैं क्या करता है। एफ बराबर दे दिया 2x स्क्वायर माइनस 1। अब पॉइंट कितना दिया हुआ 8x इक्वल टू कितना दिया 3। इतना पे जांच करना है कंटिन्यूटी है कि नहीं। सबसे पहले क्या निकालेंगे एलएच लिमिट, तो हम लिखो पहले चुके एलएच लिमिट। चलिए एलएच लिमिट लिख देंगे, अंडरलाइन द्वारा कर देंगे, फिर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 0 की प्लस 0 माइनस 0 ना माइनस 0 और ऊपर से फंक्शन था कितना बताओ 2x स्क्वायर माइनस 1। चलिए लिमिट x टेंड्स टू 3 में 0 दिया कितना बचेगा 3 और यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 1। चलिए इन 3 को उसमें रखो तो 2 × 3 के स्क्वायर माइनस 1, 2 × 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 1, 9 दूनी 18 माइनस 1 कितना आ गया 17। देखिए एलएच लिमिट कितना आ गया 17। अब चलते हैं हम लोग आरएच लिमिट। कौन लिमिट चलते हैं आरएच लिमिट। तो क्या लिखेंगे सो बताओ लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस क्या लिखेंगे 0। एकदम एक फंक्शन है तो ये होता है बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 हो गया ना। चलिए लिमिट x टेंड्स टू 3 में 0 कितना आएगा 3 और 2x स्क्वायर माइनस 1। चलो 3 रखो उसमें 2 ×
3 के स्क्वायर माइनस 1 2 इंटू 3 दिया कितना होगा 9 माइनस 1 9 दूनी 18 माइनस 1 कितना आ जाएगा 17। अब इक्वल लिमिट निकालना है। इक्वल लिमिट क्या लिखते हैं चूंकि इक्वल लिमिट को चूंकि लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू कितना 3 x टेंड्स टू 3 चलिए 3 लिखेंगे। क्या इसमें कुछ जोड़े घटावे ना जी ना फंक्शन दे वो है उतार दो 2x का स्क्वायर माइनस 1 चलिए धरिए तो 2 इंटू 3 के स्क्वायर माइनस 1 2 इंटू 3 दिया कितना होता 9 माइनस 1 9 दूनी 18 माइनस 1 कितना आ गया 17। अब बताओ LH लिमिट RH लिमिट इक्वल लिमिट तीनों कितना है 17 तीनों कितना है 17 तीनों बराबर में है तो लिखना पड़ेगा पहले चूंकि LH लिमिट इक्वल टू क्या लिखेंगे रंजित RH लिमिट इक्वल टू क्या लिखेंगे fx इसलिए देखो इस लिखना है ना fx जो है fx इज कुछ लिखेंगे कंटिन्यूटी एट x बराबर कितना पर 3 पर हो गया कि नहीं हो गया कितना आसान है। चलिए आप लोग सॉल्व कर लीजिए इसको रेस करते हैं। देखिएगा गाइस एक्सरसाइज 9.1 का है का तीसरा fx बराबर 5x माइनस 3 है 8x बराबर 0 पर चेक कीजिए कि कंटिन्यूटी है कि नहीं फिर माइनस 3 पर चेक कीजिए अब फिर 5 पर चेक कीजिए। बाप रे बाप ये तीन क्वेश्चन ने केम समेट दिया है कि पहले 0 पर चेक कर लेंगे आज तो सिद्ध कर देना है कि जाओगे फिर माइनस 3 पर फिर 5 पर तो हम पहले बारी से फास्ट बात एकदम फास्ट केस नंबर फास्ट केस फास्ट है कि ऐड x बराबर कितना पर 0 पर पहले 0 पर चेक कर लेते हैं एकरा पर हो जते तो फिर माइनस 3 पर करबे ओकरा पर होइते 5 पर करबे चलो 0 पर करबे तो सबसे पहले क्या निकाले LH लिमिट तो लिखो पहले LH लिमिट LH लिमिट लिखेंगे क्या चलो के तो बाबा क्या बात नीचे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो 0 लिखेंगे LH लिमिट है तो माइनस क्या लिखेंगे 0 कोई दिक्कत एक के को फंक्शन रोज रखना तो लिख दो 5x और माइनस कितना अब लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 मिलेगा 0 बचेगा बचेगा ना यहाँ पे 5x माइनस हो गया। अब चलेगा अब रखो 0 तो कितना आएगा 5 गुणे 0 माइनस 3 0 माइनस 3 आंसर कितना आ गया माइनस 3 ये कौन सा है LH लिमिट कितना आ गया माइनस 3। अब क्या लिखेंगे बताओ RH लिमिट तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 कि माइनस 0 कुछ नहीं हाँ प्लस 0 आई एक के ओरिजिनल फंक्शन उतार दो बोलो क्या होगा 5x माइनस चलो तो लिमिट x टेंड्स टू 0 5x माइनस 3 नीचे सुधर रहा और रखो 0 तो 5 गुणे 0 माइनस 3 तो 0 माइनस 3 आंसर कितना है माइनस RH लिमिट माइनस। अब निकालें इक्वल लिमिट चूंकि मतलब इक्वल लिमिट चूंकि अब मान करें तो यहाँ पे आप इक्वल लिमिट भी लिख सकते हैं और इसके बदले में आप चूंकि भी लिख सकते हैं ठीक हाँ तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 अब यहाँ पे कितना बताओ 5x और माइनस 3 चलो धर दो 5 गुणे 0 माइनस 3 0 माइनस 3 हम बोल देंगे इसलिए या fx सॉरी नहीं चूंकि LH लिमिट कितना आया माइनस 3 RH लिमिट कितना आया माइनस 3 इक्वल लिमिट कितना आया माइनस 3 तो बोलेंगे चूंकि LH लिमिट बराबर है RH लिमिट के बराबर है fx इसीलिए fx h कंटिन्यूटी एट x बराबर कितना पर 0 पर अब x बराबर 0 हो गया। अब चेक करना है x बराबर कितना पर माइनस 3 पर जब x माइनस 3 पर चेक करना है तो अब क्या लिखेंगे समझाते हैं एक बार फिर से समझिएगा प्रयास कीजिएगा सब कुछ रहने देते हैं सब मिला दें लो हटाओ आप समझिए लीजिए आप इतना कर दिए ठीक है और हटा भाग अब 8 पर 0 नहीं लिखेंगे अब 0 नहीं अब क्या लिखेंगे माइनस 3 तो यहाँ भी लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3
जीरो। अब फंक्शन ये लिखा जाएगा चला तो एफ एक्स माइनस, अब बताओ सोल्यूशन करो तो लिमिट x टेंड्स टू -3 5x -3 तो बराबर -3 रखो तो 5 गुने -3 -3 तो -15 ना आएगा चला -3 -15 -1 -18 ये देखिए एलएच में माइनस आ गया। अब क्या निकालेंगे RH लिमिट, चलो अब निकालते हैं RH लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस 0 लिखेंगे। अब फंक्शन एक कौन है रोजरामा तो लिखो कितना बताओ 5x -3 5x -3 ले लेंगे कचड़ के दाम लिमिट लिखेंगे x टेंड्स टू -3 लिखेंगे 5x -3 लिखेंगे कचड़ के रखो -3 तो 5 गुने -3 -3 -15 -3 -18 लो आज में माइनस आ गया। अब चलेंगे चुकी दोबारा लिखा हुआ बात क्या बात लिमिट x टेंड्स टू -3 यहाँ पे कितना बताओ 5x माइनस रख दो 5 गुने -3 और -3 -15 माइनस कितना आ गया 18 बताओ LH लिमिट RH लिमिट इक्वल लिमिट तीनों के तीनों कौन से है बराबर है तो फंक्शन f x कौन होगा कंटिन्यूटी केकरा पर भी -3 पर कितना आसान है तो यहाँ लिखना पड़ेगा चूंकि LH लिमिट बराबर है RH लिमिट के बराबर है fx के इसलिए fx h कंटेंट एट x बराबर माइनस अब क्या पर चेक करना है 5 पर तो यहाँ एट x पर क्या लिखेंगे 5। अब देखो उसको बना देते हैं इसको समझ गए होंगे चलिए उसको कितना आसान है देखो अब वो देख लेते कैसे बनता है थोड़ा सा फास्ट देखिएगा चला समझने का प्रयास कीजिएगा। अब 8x बराबर जो -3 है अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 ठीक। अब बना उसको तो क्या लिखेंगे यहाँ बताओ लिमिट x टेंड्स टू 5 -0 लिखेंगे ना ये क्या वो फंक्शन क्या है तो लिखो 5x माइनस चलो अब लिमिट x टेंड्स टू 5 अब वहाँ पे कितना है 5x माइनस x के लिए क्या देंगे 5 तो 5 गुने क्या हो जाएगा 5 25 माइनस 3 22 RH लिमिट निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस 0 यहाँ पे कितना होगा 5x -2 है 3 प्लस -3 है चलो -3 तो लिमिट x टेंड्स टू 5x -3 रखो 5 तो 5 गुने 5 -3 25 -3 25 में 3 कितना हो जाएगा बस देखो RH लिमिट कितना दिया 22। अब क्या निकालेंगे इक्वल लिमिट तुरंत लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 तो 5 लिखेंगे चलो फंक्शन है क्या बोलो जरा है उतार 5x माइनस कितना है 3 अब लिखो इसको रखो 5 तो 5 गुने 5 जहां जहां x वहां 5 और -3 25 और -3 25 में 3 घटाओ 22 चलो अब देखो तीनों बराबर है जितना LH लिमिट उतना RH लिमिट उतना इक्वल लिमिट तो फंक्शन कंटिन्यूटी होगा कि नहीं होगा होगा कितना पर 5 पर भी होगा तो बोलेंगे चूंकि LH लिमिट अब बराबर है कितने चला RH लिमिट अब बराबर कौन सी है fx तो इसीलिए fx इज कौन होगा कंटिन्यूटी एट x बराबर +5 वाह आंसर हो गया पता कोई जान है इसमें कचड़ देंगे ना कोई दिक्कत नहीं चला सब इसी का चला जाएगा चलेगा एक का चौथा ध्यान दीजिएगा बताओ fx पर इतना है एक पर बताना कंटिन्यूटी है कि नहीं तो सबसे पहले क्या निकालेंगे LH लिमिट कौन लिमिट LH लिमिट अगर लिख के खोज करना है अंडर लाइन और लिखना है लिमिट x टेंड्स टू कितना लिखेंगे 1 - 0 1 - 0 लिखेंगे अब 1 - 0 लिखेंगे ध्यान देगा 1 - 0 अब बताओ एक क्या वन फंक्शन है उधर कुछ बताओ x क्यूब + 1 बाजी बात एक में 0 खड़ा कितना आएगा 1 नहीं आएगा तो x क्यूब + 1 एक रखो उसमें 1 क्यूब + 1 1 क्यूब पर 1000 बार काम दे रहे हैं एक के तीन दर के बाद 2 कितना आ गया 2 तब LH लिमिट 2 है
चलो आर एच लिमिट, आर एच लिमिट, तो बोलेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस 0। अरे ये कितने प्लस 0 फंक्शन एक एक ग्राम है x क्यूब प्लस 1 हो गया। चलो लिमिट x टेंड्स टू 1 x क्यूब प्लस 1 रखो एक क्यूब प्लस 1 1 प्लस 1 कितना आ गया? अरे कितना आ गया? 2 रखो यार चेक ले यार अभी बरोबर नहीं थे चूंकि बोलो क्या लिखेंगे चला लिमिट x टेंड्स टू 1 यहाँ पे पता कितना है x क्यूब है अब प्लस कितना है 1 अब धरो 1 क्यूब अब प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया? अब देखो LH लिमिट RH लिमिट इक्वल लिमिट तीनों कुछ है तो आंसर क्या होगा? कहां पर कंटिन्यूटी होगा? लिखो उसको चूंकि यार H लिमिट बराबर बोलो क्या होगा? अरे साथ साथ बोलने का प्रयास करो कम से कम RH लिमिट हां सही बात है बराबर है इसलिए कंटिन्यूटी एक बराबर एक वो दिक्कत है उड़ जाएगा ना हाँ कचरा देना चला बस। अब हम लोग ध्यान देंगे 5वां नंबर पर एक का 5वां एक x पर x स्क्वायर है अकल के 8 x और 0 पर बताइए और संतत है कि नहीं कंटिन्यूटी है कि नहीं? तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे LH लिमिट कौन लिमिट पहले इज्जत से लिखेंगे LH लिमिट बाहर गजनी अंडरलाइन करने बोला है लिमिट लिखना है शॉर्टकट में तो LT x टेंड्स टू 0 अब मैं कितना घटावे 0 जे है जो उतार x स्क्वायर अब लिमिट x टेंड्स टू अगर हम 0 घटाए तो प्रभाव पड़ता है x स्क्वायर 0 के स्क्वायर कितना आएगा चला समझ लो ला। अब चला RH लिमिट कौन लिमिट चलेंगे RH लिमिट क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 क्या लिखेंगे यहाँ पे x स्क्वायर अब लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 में जोड़ो कितना आएगा 0 अब यहाँ पे रखो 0 सॉरी x स्क्वायर अब रखो 0 के स्क्वायर कितना आएगा चला 0 LH में 0 RH में 0 अब इक्वल लिखेंगे चुके क्या अब लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर हो जाएगा 0 स्क्वायर कितना आएगा 0 बताओ तीनों बराबर है कायल ने दिया है जी। अब क्या लिखेंगे बताओ चूंकि बोलो साथ LH लिमिट बराबर RH लिमिट बराबर fx इसलिए fx कंटिन्यूटी क्या बात चला गया कि नहीं गया चलो उठा दो चलिए चला 2 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा थोड़ा सा इसको समझने वाला क्वेश्चन है पीछे तो मैंने 1 का 5 क्वेश्चन बताया वो थोड़ा सा खिलौना भाग से भी बिक गया और इसको भी खिलौना बनाते हैं खिलौना समझना यहाँ फंक्शन fx का दो को मान दे दिया एगो ई दिया है और एगो ई दिया है और कहा है कि x बराबर 4 पर संतत है ये प्रूव कीजिए आप कंटिन्यूटी है प्रूव कीजिए आप संतत कहने का मतलब कौन होता है कंटिन्यूटी हाँ कंटिन्यूअस क्या बात है साबित करो आप देखिए हम साबित करते हैं तो चला हम लिखेंगे यहाँ पे हम लिखने का प्रयास करेंगे कि 8 x बराबर कहाँ पे चला 4 पे 8 x बराबर 4 पे सबसे पहले क्या निकाले बताओ तुम सोच के LH लिमिट सबसे पहले क्या निकालेंगे LH लिमिट आप देखो हम लिखेंगे इज्जत से बड़ी इज्जत करते हैं इसको हम रिस्पेक्ट LH लिमिट आप समझना LH लिमिट लिखा अंडरलाइन देना है अब लिखना है लिमिट x टेंड्स टू काय लिखे बताओ तुम लोग काय लिखे चला 4 प्लस के माइनस अब यहाँ पे फंक्शन लिखना है fx के मान यस सर अरे बोले ई लिखियो कि ई लिखियो रे दुगो ई लिखेगी दुगो सस्पिशन x + 7 अरे x के जो मान हो
वो 4 से छोटा है कि बड़ा है? जब 4 में कोई चीज घटे तो छोटा होते कि बड़ा? छोटा। बराबर नहीं होता है? नहीं, छोटा। तो छोटा कने तो कोई x का मान अरे बराबर 4 नहीं हो तो एक मतलब की होता है कि ये वाला 4 से छोटा भी है या 4 के को चाहिए 4 से बड़ा। x का मान 4 से छोटा 4 से बड़ा। तो छोटा के लिए ये लगे भाई। तो बताओ ई जे 4 में 0 घटे लिए तो एक सामने वाला फंक्शन में लिखता हाँ। और 4 में अगर जोड़बे तो ज्यादा हो जते तो ओकरो लिए इहन आइता अब इक्वल जब चलबे तो बराबर 4 तो कौन लिखेता है? वाला। बात बुझा कि नहीं बुझा? ये समझना था। अब तो कोई तेरा तराजू भाव से देख देना है 4 से छोटा ये बता रहे हमारे बेसिक जो सीखा होगा। सोचो कहाँ से हम सोच के बताए हैं, इसलिए जो बेसिक क्लास नहीं देखा पिछला कैलकुलस के कंटिन्यूटी पार्ट नंबर 1 देख लो, उसमें सब कुछ सिखाया गया। ठीक। अब तो कोई x बराबर 4 नहीं है एक मतलब x का मान 4 से बड़ा है या 4 से छोटा है। तो छोटे को लिए ऐसे ही है, अब बड़ा को लिए ऐसे कोई है, अब बराबर के लिए ये तो बढ़िया छाट के दे छाट के। हाँ तो लो तो यहाँ क्या लिखे बताओ 4x प्लस अब लिमिट x टेंड्स टू 4 में 0 ले तो 4 बचता है। हाँ 4x प्लस 3 अब वैल्यू बता दा जहाँ x वहाँ 4 तो 4 तो कितना आएगा 16 और 16 प्लस 3 कितना आएगा चला देखिए ये लिमिट कितना आ गया 19 आया ना। अब क्या निकाले बताओ तुम सोच के आर एच लिमिट इसको क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस 0 x के मान 4 से पूछे बढ़कर है नहीं बढ़कर के लिए ये आ गए तो ये उतरते ये ना फिर रहा क्यों तो 4x प्लस 3 अब ले एक स्टेप बाद में 1 से 4 में 0 में करते थे 4 थे यहाँ लिखे 4x प्लस 3 अच्छा रखो कर 4 गुने 4 प्लस 3 4 4 16 3 अच्छा क्या रह गया। अब देखो इक्वल लिमिट देंगे तो गजब मजा लगेगा लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 4 अब कोई छेड़ यार हमने जोड़ा में ने घटे ही तो 4 के बराबर में है तो बताओ कौन फंक्शन होता है ये 3x प्लस देख लो ने कहां से चल रही। अब ध्यान दीजिए फिर x का मान 4 और प्लस 7 4 क्या होता है 12 और 12 प्लस 7 कितना आएगा 19। अब देख लो तीनों बराबर है कि नहीं लिखवाई पहले चुकी याले या लिमिट बराबर आर एच लिमिट बराबर या यस इसलिए f(x) इज कंटिन्यूटी एट x पर चला कहीं पर 4 कौन चोगले प्रो बात समझ में आया कि नहीं बुझाया कि नहीं बुझाया ई थोड़ा खाली उतार ले कचरा के बाद से अगर बात कचरा तो 3 गो चलेगा f(x) बराबर